गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मेरा नाम सुनील राठौर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डेली आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे। अभी हमने एक नई सीरीज चालू की है लोको पायलट और ग्रुप डी 2014 के नाम से, जिसमें हम लोको पायलट और ग्रुप डी में मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्याज इंटरेस्ट। ब्याज के बारे में जैसे आप जानते होंगे, ब्याज होता क्या है। जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ धन उधार देते हैं तो उसके बदले में वो व्यक्ति जो भी हमें एक्स्ट्रा धन देता है उसे बोलते हैं हम ब्याज। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 600 रुपए उधार दिए, उस व्यक्ति ने एक साल के बाद मुझे 700 रुपए वापस दिए, तो उस व्यक्ति ने 100 रुपए मुझे क्या दिए, ज्यादा दिए। मैंने उसको 600 रुपए उधार दिए थे, उसने मुझे 700 रुपए वापस लौटाए, यानी कि उस व्यक्ति ने मुझे 100 रुपए ज्यादा दिए। तो जितना धन ज्यादा दिया वही क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ब्याज सिंपली क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो भी धन हम उधार देते या लेते हैं उसे बोलते हैं मूलधन। तो ब्याज हो गया अपना मूलधन पर मिलने वाला अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा जो धन है वही क्या होता है, अपना ब्याज होता है। ठीक है। अच्छा, ब्याज में आपको दो तीन टर्म्स ध्यान रखनी है। एक तो हो गया आपका मूलधन, एक हो गया ब्याज, एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दिया जाए तो जो अमाउंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन। यानी कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो इसको बोलते हैं हम अमाउंट। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा अब ब्याज जो होता है अपना दो तरह का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में बेसिकली एक अंतर यह है कि साधारण ब्याज मूलधन पर लागू होता है, यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज का मान प्रति वर्ष एक समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर नहीं मिश्रधन पर लागू होता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का मान समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है। यह साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक सा अंतर है। ठीक है। अब जो बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम ब्याज की गणना करते हैं, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की जब भी गणना की जाती है तो उसमें जो दर होती है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। यानी कि जब भी हम दर की बात करते हैं तो दर हमेशा वार्षिक होती है, कभी भी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक नहीं होती है। जैसा कि हम आम बोलचाल की भाषा में जब किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या लेते हैं तो हम बोलते हैं कि 2% का ब्याज मासिक देना है, यानी कि हम महीने का ब्याज उससे लेते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, ये गलत है। कभी भी देखना, आप अगर बैंक में या किसी भी आप वित्तीय संस्थान से कोई भी या गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं, कुछ भी चीज अगर आप फाइनेंस करवाते हैं या बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो आपकी दर हमेशा उसमें लिखा होता है 5% वार्षिक, 10% वार्षिक, यानी कि ब्याज की गणना हमेशा वार्षिक ही की जाती है। गवर्नमेंट अपने किसी भी प्रावधान में जहां पे दर की बात आती है हमेशा गणना वार्षिक रूप से की जाती है। हालांकि हम आम बोलचाल में और हम लेते हैं महीने के, त्रैमासिक का, जो कि गलत है, नहीं लेना चाहिए। ब्याज की गणना हमेशा वार्षिक ही की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैं लिख भी देता हूं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ब्याज की जो गणना होती है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम ब्याज का मान निकालेंगे, चाहे साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उसमें समय जो होता है वो हमेशा वर्ष में लेते हैं। समय हमेशा वर्ष में लेते हैं, यानी कि समय की गणना वार्षिक की जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिए 6 महीने के लिए,
तो इसका ब्याज क्या होगा। तो जब भी हमें ब्याज निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पहले समय। समय हमेशा किस में लेते हैं हम, वर्ष में। यानी कि अगर आपको समय वर्ष की जगह महीने में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग देंगे और किस में चेंज करेंगे, वर्ष में। क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो जब भी हमें ब्याज की गणना करनी होती है, अगर समय हमें महीने में दिया गया है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, यानी कि जब भी समय हमें माह में दिया गया है, हम 12 का भाग देके किसमें चेंज करेंगे, वर्ष में। इसी प्रकार से अगर हमें समय दिया गया है दिन में, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको 5,000 रुपए की राशि का 20 दिन का ब्याज निकालना है या 120 दिन का ब्याज निकालना है, यानी कि जब भी हमें समय अगर दिन में दिया गया है तो उसे वर्ष में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे, 365 दिन का। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें ब्याज की गणना करनी होती है, समय हमेशा वर्ष में लिया जाता है। अगर समय महीने में दिया है तो 12 का भाग देंगे, और अगर आपको समय दिन में दिया है तो आप 365 का भाग देंगे और समय को हमेशा वर्ष में बदलेंगे। उसके बाद ही ब्याज की गणना की जाती है। और ब्याज बेसिकली 2 प्रकार का होता है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन पर लागू होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर लागू होता है। ठीक है, ये बेसिक से एक डिटेल थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। अच्छा, हम जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, उन सबको हम अलग अलग टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि जिस जिस प्रकार के जो जो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम टाइप से पढ़ेंगे। पहले सिंपल टाइप, फिर थोड़ा अच्छा, फिर उससे लेवल बढ़ाते चलेंगे जहां तक कि अपना एग्जाम का लेवल है। आप चाहे पशु परिचर की तैयारी करते हो, चाहे आप आरपीएससी, चाहे एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक या लोको पायलट, ग्रुप डी, जो भी एग्जाम जिसमें आपके मैथ आती है, वहां पर जहां पर आपके टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक है, तो आप उसको यहां से पढ़ सकते हैं। और आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। बस जब भी आप वीडियो देखें इसे स्किप ना करें, इसे फॉरवर्ड ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड ना करें, आराम से पढ़े। इस तरह से पढ़े कि जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं आपको हर चीज समझ में आएगी। और हमारा फंडा यह है कि हम चाहते हैं कि उस बच्चे को भी समझ में आए जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है या जिसे मैथ पढ़ने में हिचक होती है या जो मैथ को देखते ही भग जाता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई जहां अपना एग्जाम का लेवल है वहां तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले साधारण ब्याज के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको अलग अलग टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़े तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में तो आएगा लेकिन बाद में आप थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट, पहला जो टाइप है इसमें हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा है कि आपने 15,000 रुपए की राशि किसी को उधार दी 4% की दर से और आपसे बोला गया कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज जो होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, जिसको हम पीआरटी अपॉन 100 भी बोलते हैं। यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ध्यान क्या रखना है, दर हमेशा वार्षिक होती है और समय आपको वर्ष में लेना है। महीने में दिया है तो 12 का भाग देंगे और दिन में दिया है तो
365 का भाग देंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसी अपना जो फॉर्मूला है इससे हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहेगा, कंसेप्ट लगेंगे, वही हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टाइप फर्स्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि 15,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी 4% की दर से, तो आपसे बोला गया कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज हमें निकालना है, इधर लिख देता हूं साइड में। तो मूलधन कितना है अपना 15,000 रुपए, दर कितनी है 4%, समय कितना है 5 वर्ष। फॉर्मूला क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5 4 20, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और जीरो है तो 3000। सिंपल। तो ब्याज का मान कितना आ गया अपने 3000, गुणा किया केवल। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में तभी पूछे जाते हैं जब आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हो, यानी कोई पाप नहीं किया हो, तब ऐसा क्वेश्चन आएगा, वरना इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो अपने सामने है कि आपने 14,000 रुपए की राशि किसी को उधार दी है और 2.5% की दर से आपने उधार दिए, और आपसे बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो जब भी हमसे मिश्रधन का मान पूछे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालते हैं। मूलधन कितना है 14,000, दर का मान कितना है 2.5%, समय कितना है 5 वर्ष। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। दो संख्या होती तो 2 जीरो। अब देखो ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कट गई, गुणा कर लेते हैं। 25 चौक 100, हासिल लगे 10, 25 से कम 25 10 35, 350 इंटू 5, गुणा कर लेंगे। 5 से 15 16 17 1750 रुपए, ये आ गया अपना ब्याज। ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यहां से हमने क्या निकाल लिया, ब्याज। हमसे बोला गया था 14,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए 2.5% की दर से 5 वर्षों के लिए। हमसे पूछा गया है कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में क्या जोड़ेंगे, ब्याज। तो मिश्रधन का मान कितना जाएगा, 15,750 रुपए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो ब्याज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। बस हमें ध्यान रखना है कि समय वर्ष में लेना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में समय वर्ष में दिया गया था, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आपको समय वर्ष में नहीं दिया गया है, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। आप चाहे दिन क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहो तो आप डायरेक्ट इनको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के आप क्वेश्चन गाइड में से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। थोड़े दिनों के बाद हम प्रत्येक टॉपिक की आपको पीडीएफ भी डालेंगे, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल आप किसी गाइड के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। टाइप सेकंड, अब देखो जैसा कि आपको कहा था कि समय हमेशा वर्ष में लेना है। अब यहां पर हमें समय जो दिया गया है वो वर्ष में नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आपने 6,000 रुपए की राशि किसी को उधार दी है, मूलधन का मान हमें दिया है 6,000 रुपए, और आपने कब से कब तक दी, 3 मार्च से। किसी व्यक्ति को आपने धन उधार दिया 3 मार्च से, और कहां तक दिया, 27 जुलाई तक। ठीक है, और दर का मान कितना दे रखा है आपको, दर का मान 1.15%।
तो आपसे बोला गया है ब्याज का मान क्या होगा। अब देखो, हमें जो समय दिया है वो 3 मार्च से 27 जुलाई तक का दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच में टोटल दिन कितने हुए। अब दिन कैसे निकालते हैं, तो हमें देखना है जिस तारीख से स्टार्ट करना है वो महीना लिखो मार्च। चूंकि मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं 31, 3 तो निकल चुके, तो कितने बचे 28। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं 30। मई, मई में कितने होते हैं 31। जून, जून में कितने होते हैं 30। और जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं 27। चूंकि हमें समय इस तरह से दिया था 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, 8 9 16, 3 2 5 6 1 हासिल, 9 9 और 3 12 और 2 14, यानी कि टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी 146। ठीक है, हमें बोला गया कि ब्याज का मान क्या होगा। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन का मान कितना है 6000, दर 15%, समय कितना दिया 146 बटे में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब ध्यान क्या रखना है, अगर समय दिन में दिया है, समय किसमें है दिन में, तो किसका भाग देंगे 365 का। समय दिन में दिया है तो बटे में क्या लिख दो 365। अगर समय आपसे कहा जाता 5 महीने या 6 महीने, यानी कि समय माह में दिया होता, तो बटे में क्या लिखते हैं हम 12। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, इसको काटना है केवल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, देखो इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से 15, 5 से कट गया 3 बार। और ये देखो आप 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 बार कट रही है 73 से, ये 2 बार कट गया, गुणा कर दो बस, 3 दूनी 6, 6 36, तो कितना आ गया 360 रुपए। ये आ गया मेरा ब्याज, सिंपल। तो चूंकि सबसे पहले हमें समय वर्ष में नहीं दिया था, तो हमने वर्ष में बदलने के लिए पहले कुल दिनों की संख्या निकाली और कुल दिनों में किसका भाग दिया 365 का। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको एक नंबर ही प्रोवाइड करवा देंगे हम, इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके कोई भी समस्या के बारे में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया है कि 4500 रुपए की राशि आपने किसी के उधार दी है 2 वर्ष और 8 माह के लिए, और आपसे बोला गया कि 4% की दर पे उधार दी है, तो कुल मिश्रधन का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मूलधन का मान आपको कितना दिया है 4000 रुपए, दर दर आपको दे रखी है 4%, समय आपको दिया है 2 वर्ष 8 माह। अब ये क्या लफड़ा है, अगर 2 वर्ष देता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 8 महीने भी देता तो बटे में हम क्या करते 12 कर लेते। अब 2 साल और 8 महीने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम क्या करते हैं पूरे समय को, जब भी इस तरह से आपको समय दे, वर्ष और महीने एक साथ दे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समय को, जो भी समय है इसको महीने में बदले। कैसे, एक साल में कितने महीने होते 12 महीने, 2 साल में कितने होंगे 24, 2 साल में कितने महीने होंगे 24, और 8 महीने एक्स्ट्रा है, टोटल महीने कितने हो गए 32, टोटल महीने कितने हो गए 32 हो गए। ठीक है, हमें निकालना है ब्याज, मूलधन कितना है 4000, दर का मान कितना है 4%, समय कितना है 32 महीने। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये फॉर्मूला था, लेकिन समय किसमें दिया है महीने में, तो बटे में क्या लिख देंगे 12। इससे पहले वाले क्वेश्चन में समय किसमें था दिन में, तो बटे में क्या लिखा था 365। अब समय किसमें दिया है महीने में, तो बटे में क्या लिख देंगे 12। सिंपल काट दो, देखो ये कट जाएगा। ठीक है,
4 से कट जाएगा, 4 तिया 12। अच्छा, आंसर पॉइंटर में आ रहा है, ऑप्शन गलत दिया आपको। देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280/3। सोल्व कर लेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छक 18, यानी कि 426.66 रुपए। ऑप्शन थोड़े गलत है, ऑप्शन को आप सही कर लेना। तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 426.66 रुपए। तो ध्यान क्या रखना है आपको, चूंकि समय महीने में दिया था, वर्ष और महीने लिखे थे, पहले हमने वर्ष को बदल लिया महीने में, टोटल महीने आ गए हमारे 32। महीने में था तो बटे में क्या लिख दिया हमने 12, ठीक है, क्योंकि समय हमेशा आपको वर्ष में लेना है। अगर समय महीने में दिया है तो आप 12 का भाग देंगे, अगर आपको समय दिन में दिया है तो आप 365 का भाग देंगे। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने देखे थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। आगे हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप थर्ड। ये थोड़ा अच्छा है, अभी जो पढ़ा था वो सिंपल था, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 15,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 2 साल 6 महीने के लिए, और उसके बाद में आपको 2400, ये भी मिसप्रिंटिंग हो रही है, 15,000 रुपए की आपकी राशि आपने किसी को दी, उसको 24,000 कर लेना। 15,000 रुपए की राशि आपने किसी को दी 2 साल 6 महीने के लिए, और वो आपकी राशि 24,000 हो जाती है, तो आपसे बोला गया कि ब्याज की दर का मान क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, मूलधन कितना था अपना 15,000 रुपए, 15,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, कितने समय के लिए, 2 वर्ष 6 माह के लिए, और वो धन कितना हो गया 24,000। देखो धन जितना हो जाता है, कभी आपसे बोले कि धन दुगना हो गया, तिगना हो गया, 4 गुना हो गया, या धन 15,000 से 24,000 हो गया, धन जितना हो जाता है उसे बोलते हैं मिश्र धन। उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 500 रुपए दिए और 2 साल के बाद वो 800 हो गए, मैंने दिए कितने थे 500, अब कितने हो गए 800, तो 500 मैंने दिए वो हो गया मूलधन, अब हो गए 800, तो 800 क्या हो गया मिश्र धन, और 500 मैंने दिए थे 800 हो गए, तो कितना धन बढ़ा 300, वो 300 क्या है ब्याज। बस यही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। 15,000 रुपए आपने किसी को दिए 2 साल 6 महीने के लिए, और धन कितना हो गया 24,000, वो 2400 को 24,000 कर लेना। 15,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए थे, वो धन 24,000 हो गया, तो 24,000 क्या होगा आपका मिश्र धन। तो ब्याज निकाल सकते हैं हम, ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। 15,000 रुपए की राशि कितनी होगी 24,000, तो ब्याज कितना मिला माइनस कर दो, 24,000 माइनस 15,000, तो ब्याज कितना हो गया 9,000, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, दर का मान क्या होगा, क्या पूछा है, दर का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो इससे पहले कंसेप्ट आपको समझना है, वो हम समझाते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अभी जो हमने टाइप फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, वहां पर आपको क्या निकालना था, साधारण ब्याज का मान निकालना था। अब देखो आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि दर का मान निकालिए। अब सुनना, कभी भी क्वेश्चन में आपको दर, मूलधन या समय, यानी कि आपको दर का मान निकालना हो या मूलधन का या समय का, इनमें से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, तो एक बेसिक सा अपना कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट है कि आपको क्वेश्चन को इस पैटर्न में जमाना है जैसे हम जमा रहे हैं। मूलधन लिखो, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, यही 5 टर्म्स होती है अपने क्वेश्चन में। क्या क्या होती है, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। ब्याज निकालना है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको मूलधन, दर या समय इसमें से
तीनों में से कोई भी एक राशि अगर निकालनी है तो क्या कंसेप्ट है, आपको मूलधन निकालना हो या दर या समय, तीनों में से कोई भी एक राशि का मान अगर आपको निकालना है, क्या करेंगे आप, ब्याज को किससे गुणा करेंगे, हमेशा 100 से। ब्याज को किससे गुणा करेंगे, 100 से। ब्याज को 100 से गुणा करना है, तीनों में कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर दो और बची हुई दो राशियों का भाग दे देंगे। बची हुई दो राशियां कौन सी, अगर आपको मूलधन निकालना तो क्या बच गया, दर और समय, इसका भाग दे देंगे। दर का मान निकालना है तो मूलधन और समय का भाग दे देंगे, और समय का मान निकालना है तो मूलधन और दर का भाग दे देंगे। यानी कि जब भी आपको मूलधन, दर या समय, इनमें से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर दो और बची दोनों राशियों का भाग दे दो। आए कुछ समझ में? देखो अभी क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि आपने 15,000 रुपए किसी को उधार दिए, धन कितना हो गया, 24,000। तो हम क्या लिखेंगे, मूलधन, दर, समय, ब्याज और ये मिश्रधन। 15,000 रुपए किसी को उधार दिए थे, धन कितना हो गया, 24,000। 15,000 रुपए राशि किसी को उधार दी, धन कितना हो गया, 24,000। तो ब्याज कितना मिला, माइनस कर देंगे 9,000। समय कितना है, अब देखो समय दिया है 2 साल 6 महीने। 2 साल 6 महीने का मतलब क्या हो गया, 2 साल का मतलब कितना हो गया, 24 महीने, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और प्लस 6 महीने, टोटल कितने हो गए, 30 महीने। और साल में बदलना है तो किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि समय हमेशा किस में लेते हैं हम, वर्ष में। क्या निकालना है हमें, दर का मान। तो सबसे पहले हमने जो भी राशि हमें दी गई थी, हमने इस पैटर्न में जमा लिया उनको। कंसेप्ट क्या है कि मूलधन, दर या समय, इन तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, हमें क्या निकालना, दर का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालने तो क्या करेंगे, ब्याज को किससे गुणा करेंगे, 100 से। ब्याज को किससे गुणा करेंगे, 100 से, और बाकी बची हुई दो राशियां, इसका मान तो निकालना है, क्या बच गया, मूलधन और समय, इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखो, अगर बटे के नीचे बटा हो तो संख्या क्या हो जाती है, ऊपर चल जाती है। संख्या कहां चल जाएगी, ऊपर, तो 12 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा हमारा, बटे में क्या बच जाएगा, 15,000 इंटू 30। जो कट रहा है काट दो, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये 9 भी कट गया, तो क्या बच गया, 12 दूनी 24%। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर समझाते हैं हम एक बार। देखो क्वेश्चन ये था कि 15,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए, धन आपका 24,000 हो जाता है 2 साल 6 महीने के बाद। तो आपसे बोला गया था कि इस क्वेश्चन में दर का मान क्या होगा। तो कभी भी अगर आपको मूलधन, दर या समय, इसमें से कोई भी एक राशि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज को तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। बची हुई दोनों राशियों क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे क्वेश्चन हम समझते हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो आपसे कहा जाए कि 6,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए, 6,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष के बाद 7,000 रुपए हो जाती है, तो दर का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आप मूलधन, मूलधन कितना था, 6,000, दर हमें निकालनी है,
क्वेश्चन को आप इस पैटर्न में जमा ले। सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख ले, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। ये पैटर्न आप ध्यान रख ले। बस हमें जो वैल्यू दी गई उसको याद रखना है केवल। मूलधन कितना है? 6000। दर हमें निकालनी है। 6000 किसी को उधार दिए तो धन कितना हो गया? 7000। धन जितना हो जाता है इसे क्या बोलते हैं? मिश्रधन। 6000 किसी को उधार दिए, धन कितना हो गया? 7000। धन कितना बढ़ गया? 1000। वही क्या है? ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। समय कितना है? 5 वर्ष। क्या निकालना है? दर का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है। क्या कर दो? ब्याज को 100 से गुणा, ब्याज को 100 से गुणा, और बाकी बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। बाकी बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। कट गया, 5 से कट गया 20 बार, 20/6, या 10/3 2 से कट गया, या 3.33%। सिंपल। ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं कि आप इस पैटर्न से अगर क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे 2 क्वेश्चन की, तो कभी भी ये पैटर्न नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम पढ़ाने का तरीका इस तरह से रखते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है। शुरू में आपको दिक्कत आएगी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस पैटर्न से। जब आप 2-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लो कि 4% की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों के बाद 4% की दर से कोई धनराशि का 10 वर्षों का ब्याज 1200 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? अब हमें क्या निकालना है? मूलधन। देखो हम क्या लिखते हैं? मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। मूलधन तो पूछे ही है। दर 4%, समय 10 वर्ष, और इस बार क्या दे दिया? ब्याज। ये दिया नहीं तो उसको छोड़ दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। अब देखो, अगर आपको मूलधन, दर या समय, मूलधन, दर या समय, मूलधन, दर या समय, तीनों में से कोई भी एक राशि का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है? मूलधन। कंसेप्ट क्या है? तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे। सोना नहीं है किसी को भी, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। क्या निकालना था? मूलधन। तीनों में से कोई भी राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे। क्या बच गया? तीनों में से क्या बच गया? दर और समय। इसका भाग। जो राशियां बच जाती है उनका भाग दे दो। ये कट गया, 4 या 12, कितना बच गया? 300, और 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 3000। आ रहा समझ में? ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर आप घर पे करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। जैसे देखो, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, वहां पे हमें क्या निकालना? दर का मान निकालना था। टाइप 30 पढ़ रहे हैं हम। टाइप के हिसाब से आप जरूर लिखें क्वेश्चन को, ताकि आपको पता रहे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को हम टाइप्स के हिसाब से देखकर आराम से, कभी भूल भी जाए तो टाइप देखकर उनको दोबारा रिवाइज कर सके, दोबारा समझ सके। ठीक है। जो पैटर्न आपको नया लग रहा है वो आपको थोड़े दिनों बाद इजी लगेगा। आप बस 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर सोल्व करें। ठीक है। और जल्द ही हम इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ भी आपको डाल देंगे, ताकि आपको इन क्वेश्चन को कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप हमारे ही चैनल पर नीचे लिंक पे जाके पीडीएफ पे क्लिक करके वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी।
अच्छा, टाइप थर्ड में ही हम जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि 3200 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 4% की दर पर और ब्याज मिला है आपको 480 रुपए, तो आपसे पूछा गया है कि समय का मान क्या होगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या था हमारा, वो हम लिख लेते हैं। मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, ये पैटर्न था हमारा। ठीक है, जो जो हमें दिया गया है केवल हम वो लिख लेंगे। जैसे हमसे बोला गया मूलधन, मूलधन का मान कितना दिया, 3200 रुपए। मूलधन का मान कितना दिया, 3200 रुपए। दर का मान कितना है, 4%। समय निकालना है और ब्याज कितना दिया है, 480 रुपए। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या बताया था आपको, मूलधन, दर या समय, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, क्या निकालना है, समय। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे। बाकी क्या बच गया, मूलधन और दर, बाकी बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। ये कट गया, 2 से 2 जीरो। देखो 8 से कट जाएगा, 8 से 48, 832, 4 से कट जाएगा 15 बार, तो समय कितना आ गया, 15/4। समय किसमें आएगा, हमेशा वर्ष में। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 4 का भाग देंगे, 4 से 12, कितने बचेंगे, 3। 3 सही 3/4 वर्ष, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। भिन्न में बदल लिया हमने, 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, 4 से 12, शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है, तो इसको 3 से 3/4 वर्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ष को भी किसमें बदल लेंगे, महीने में। देखो 3 तो वर्ष है ही सही, 3/4 किसमें दिया है, महीने में, इसको महीने में बदलना है। तो महीने में, वर्ष को बदलना है महीने में, तो किससे गुणा करेंगे, 12 से। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक और कंसेप्ट आप ध्यान रखें, जब भी बड़ी से छोटी इकाई में जाते हैं, बड़ी से छोटी इकाई में जाते हैं, साल और महीने में बड़ा क्या होता है, साल, छोटा क्या होता है, महीना, महीने और दिन में छोटा क्या होता है, दिन। बड़ी से छोटी इकाई में जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं, हमेशा गुणा ही करते हैं। क्योंकि बड़े आदमियों की संख्या दुनिया में क्या है, कम। बड़े आदमियों की संख्या दुनिया में, अरे अमीर तो दुनिया में कम है ना, ज्यादा क्या है, गरीब। ठीक है, तो जब भी हमें ज्यादा से कम में, यानी कि बड़ी राशि को छोटी में बदलना हो, बड़े आदमियों को छोटे, तो छोटे आदमी तो हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा। ज्यादा कब होंगे, जब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे। अगर छोटी राशि को बड़े में बदलना है तो भाग देंगे। ठीक है, तो वर्ष को बदलना है महीने में, तो किससे गुणा कर देंगे, 12 से। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो आंसर आ जाएगा 3 वर्ष और, दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूं मैं, तो आंसर आ जाएगा 3 वर्ष और 9 माह। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, फिर समझा देंगे। देखो बस मस्त होगा, जाग के पढ़ो, आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, हालांकि मुझे तो आता ही है। ठीक है, देखो अपना जो क्वेश्चन था कि 3200 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 4% की दर पर, कितने समय के बाद उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा। मूलधन का मान दिया था, दर कितनी थी, 4%, समय हमें निकालना था और ब्याज का मान कितना दिया था, 480। कंसेप्ट क्या बताया, मूलधन, दर या समय, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, और तीनों में से जो भी दो राशियां बच गई उनका भाग दे देंगे। तो यहां से समय का मान आ जाएगा। समय भिन्न में आया था, महीने में बदलना है, किससे गुणा किया, 12 से। कंसेप्ट अगर भूल जाए कि कब गुणा करना है, कब भाग, हमेशा बड़े आदमी कम होते हैं, छोटे आदमी क्या होते हैं, ज्यादा। छोटी राशि में बदलना है तो क्या करेंगे, ज्यादा कम होगी, जब गुणा करेंगे तो क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और इजी हो जाएगा समझने में।
अगला जो क्वेश्चन हमें दिया, आपसे बोला गया कि 6% की दर से 5 वर्ष का किसी धनराशि का ब्याज हमें दे रखा है 3,000 रुपए। निकालना क्या है? धन निकालना है, धनराशि। 6% की दर पे आपने किसी व्यक्ति को कुछ धन उधार दिया जो नहीं दिया है, और उसका ब्याज हमें कितना मिला? 3,000 रुपए। ठीक है, और कितने साल के लिए दिया आपने? 5 साल के लिए। तो हमसे पूछे मूलधन का मान क्या होगा। तो करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने आपको। कंसेप्ट वही, मूलधन, दर, समय, ब्याज। मिश्रधन तो जब दे तब लिखना है, वरना नहीं लिखे। मूलधन हमें निकालना है। क्वेश्चन में दर का मान कितना दिया है आपको? 6%। समय कितना दिया है? 5 वर्ष। और ब्याज का मान कितना दिया है? 3,000। मूलधन निकालना है। कंसेप्ट क्या? तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, मूलधन, दर या समय, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, क्या करेंगे? ब्याज को 100 से गुणा। ब्याज को किससे गुणा करेंगे? 100 से। और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। बची हुई दोनों राशियों का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखो, 6 से कट जाएगा 6 पंजे 30, और 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 100 बार। तो मूलधन कितना आ गया आपका? 10,000 रुपए। सिंपल। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था? अगर आपको ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना तब तो क्या करेंगे? फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से कर लेंगे। और अगर आपको मूलधन, दर या सब, इनमें से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, तो ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज पहले क्लास से थोड़ा कम ही पढ़ेंगे हम। आगे आने नेक्स्ट जो क्लास है, यानी कि कल जो हमारी क्लास होगी, उसमें आपको और भी चीजें ज्यादा पढ़ाई जाएगी, डिटेल में पढ़ाएंगे। एक बार आप इनको पढ़ें, कल आके 2-5 मिनट हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे अगले टाइप को हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स,